साथियों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। आप लोगों से अनुरोध करूंगा, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा नए ग्रुप में शेयर कर दिया करें, जिससे ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँच सके और वो आपके साथ भुगतान के आंदोलन और मिशन में जुड़कर आपका साथ दे सकें। दोस्तों, एक बड़ी खबर है। 14 लाख निवेशकों के लिए बड़ी खबर मिलने वाला है फंसा पैसा। सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, यानी सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स अधिकारियों को गोल्डन फॉरेक्स इंडिया लिमिटेड GFIL से संबंधित संपत्तियों का वैल्यूएशन 4 सप्ताह के भीतर पूरा करने का निर्देश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स अधिकारियों को गोल्डन फॉरेक्स इंडिया लिमिटेड से संबंधित संपत्तियों का वैल्यूएशन 4 सप्ताह के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है। दरअसल कंपनी ने लगभग 14 लाख निवेशकों को चूना लगाया था और अब वे निवेशक अपने निवेश की वापसी का इंतज़ार कर रहे हैं। देखा जाए, ये कंपनी चंडीगढ़ की थी और इस कंपनी का जो भुगतान जो सर्वोच्च न्यायालय ने किया है वो 70% और विद इंटरेस्ट के भुगतान का आदेश हुआ है। ये चंडीगढ़ की कंपनी थी। चंडीगढ़ स्थित कंपनी ने देश भर में लगभग 7,750 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निवेशकों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई का रिफंड पाने के लिए कंपनी की संपत्ति की बिक्री पर प्रोसेस की मांग की थी। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने, देखा जाए, सन 2024 में यानी 16 जुलाई को पारित अपने आदेश में कहा, कुछ संपत्तियों के वैल्यूएशन के संबंध में जैसा कि हमने पहले के आदेशों में निर्देश दिया था, भारत संघ की ओर से पेश होने वाले वरिष्ठ वकील का कहना है कि इस पर प्रक्रिया चल रही है और वह सुनवाई की अगली तारीख पर उसी की वर्तमान स्थिति के बारे में सूचित करने की स्थिति में होंगे। दोस्तों, ये लंबा मामला है, लेकिन कहते हैं ना, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और ये बड़ी बात है। बहुत सारे यानी 14 लाख निवेशक इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है और निवेशकों के आवेदन के लिए भी कह दिया है। यानी गोल्डन फॉरेक्स इंडिया लिमिटेड के निवेशकों को एक विशेष सूचना, और वो ये है, गोल्डन फॉरेक्स इंडिया लिमिटेड, गोल्डन प्रोडक्ट्स लिमिटेड और इसकी सहायक सहयोगी कंपनियों के निवेशकों को सूचित किया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने WPC 188/2024 में रायगंज उपभोक्ता फोरम पंजीकृत बनाम भारत संघ शीर्षक से पारित अपने आदेश दिनांक 29/4/2025 यानी 29/4/2025 के माध्यम से समिति GFIL के साथ नए दावे दायर करने के लिए कट ऑफ तिथि 15/7/2025, इस डेट को आप लोग नोट कर ले, 15/7/2025 तय की है। इसीलिए जो निवेशक समिति GFIL के समक्ष अपने दावे दर्ज नहीं कर पाए हैं, उन्हें 15
7/2025 को या उससे पहले ऐसा करने का अंतिम अवसर दिया जाता है। ये अंतिम अवसर दिया जा रहा है। या भी सूचित किया जाता है कि 15/7/2025 के बाद प्राप्त दावों पर विचार नहीं किया जाएगा। ये गोल्डन फॉरेक्स लिमिटेड कंपनी के जो लोग हैं ध्यान से सुन लें, नहीं किया जाएगा। नए दावे कैसे दाखिल करें और अपेक्षित दस्तावेज कैसे प्राप्त करें, इसकी जानकारी इनकी वेबसाइट पे जा कर के यानी www.goldenforexlimited.com पे जा कर के आप प्राप्त कर सकते हो और अपने भुगतान के दावे कर सकते हो। अंतिम तिथि जो है 15/7/2025 है। इसके बाद जो भी दावे जाएंगे फिर उस पर विचार नहीं किया जाएगा। ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये आदेश हुआ है। दोस्तों, इसे कहते हैं कि जहां लोगों को उम्मीदें ख़त्म हो गई थी कि पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और ये लड़ाई, ये जंग बड़ी धैर्य और पेशेंस के साथ लड़ी गई। एक लंबा अरसा बीता, लंबा समय बीता, 10, 11, 12, 13 साल भी बीत गए, लेकिन अंत में 20 से 22% इंटरेस्ट के साथ भुगतान भी हो रहा है। और सब बड़ी बात है, 70% का ही भुगतान से, लेकिन बहुत बड़ी बात है। अब उस पैसे को जो लोग ये समझ गए थे कि ये पैसा हमारा डूब गया है, ख़त्म हो गया है, वो पैसा भुगतान होने जा रहा है। इसीलिए जो भी विभिन्न चिटफंड कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, चाहे वो सहारा इंडिया हो, चाहे पल्स हो, कल्पतरु हो, साई प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड हो, श्री राम रियल एस्टेट एंड बिजनेस सॉल्यूशन लिमिटेड हो, साई प्रसाद हो, साइंस सिटी हो, राधा माधव हो, फ्यूचर मेकर हो, विश्वामित्र हो, या कैमुना हो, टिल्टी मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, अनंत निधि हो, एल्केमिस्ट हो, और अन्य जो विभिन्न चिटफंड कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, शरणेश्वर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वुमन है, द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, और आपकी यशोदीप है, श्री विवेकानंद है। इस तरह से जो सागा ग्रुप की भी सोसाइटियां हैं, इनके निवेशकों से भी अनुरोध करेंगे। और जो एजेंट साथी जो हताश और निराश, क्योंकि देखिए अक्सर विजय उन्हीं की होती है, जीत उन्हीं की होती है, कामयाबी उन्हीं को मिलती है, और भुगतान भी उन लोगों को मिलता है जिनके पास लीगल प्रोसेस, मैंने कहा था ना कि हवा में बात करने से कुछ होने वाला नहीं है। जो लीगल प्रोसेस में कार्रवाई करते हैं, लीगल तरीके से आवेदन करते हैं, लीगल तरीके से आप लड़ाई लड़ते हैं, तो जीत आपकी होती है और भुगतान भी सुनिश्चित होता है, और आपका जो डूबा हुआ धन है वो आपको वापस मिलता है। और फिर जब मिलता है तो फिर विद इंटरेस्ट और ब्याज समेत मिलता है। ये बड़ी बात है। एक लंबा समय जरूर बीता, लेकिन आपकी जो धैर्य था, आपका पेशेंस था, बहुत तो सारे लोग यही सोच लिए थे कि अब हमारा पैसा डूब गया, कभी मिलने वाला नहीं है, लेकिन धैर्य और पेशेंस के साथ वो धन जो आपने सोचा था डूब गया है, वो आपको मिलने वाला है। इसी तरह हर पीड़ित, चाहे कोई कंपनी हो या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, इनके निवेशकों से भी अनुरोध करेंगे, पेशेंस बना के रखिए। अगर लीगल तरीके से आप संगठित होके अगर अपने भुगतान के दावे करते हो, भुगतान के लिए आंदोलन करते हो और भुगतान के लिए लीगल प्रोसेस में आवेदन करते हो, तो समय ज़रूर लगेगा, लेकिन हर निवेशक का एक एक पैसा भुगतान होगा। और जो जल्दबाजी में आप लोग निर्णय लेते हो, कहीं जल्दबाजी में आप एजेंट के ऊपर इतना प्रेशर बना देते हो कि वो पलायन कर जाता है, फिर आपको सूचना भी नहीं दे पा, या फिर वो कहीं ना कहीं इतना प्रेशर बना देते हो कि वो अपने बचाव के लिए कहीं न्यायालय में चला जाता, मामला बढ़ जाता है। तो लीगल तरीके से अगर आप एजेंट, जो ईमानदार एजेंट हैं, उनका साथ दीजिए। बेईमानों को मैं कभी नहीं कहूँगा। आप लोगों का भुगतान होगा, ये निश्चित है। समय लगेगा, लीगल प्रोसेस से होगा, और ये बड़ी कामयाबी है
उन निवेशकों की आज सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में देखा जाए बड़ा फैसला किया है। और ये बड़ी चीज़ है, बड़ी बात है कि 13/5/2025 को एक बड़ा फैसला आया है और गोल्डन फॉरेस्ट लिमिटेड कंपनी को लेकर के अन्य कंपनियों के भी फैसले आ रहे हैं। बहुत सारी कंपनियों की प्रॉपर्टियाँ अटैच हो गई है और रिकवरी प्रोसीडिंग का भी काम शुरू है और जिनका नहीं है उसका लीगल प्रोसेस में कार्रवाई शुरू की जाएगी। पैसा सबका भुगतान होगा, निश्चित है। आप लोग पेशेंस और धैर्य बना के रखें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।